इस वीडियो में हम लोग समझेंगे जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या है, तो इस नियम को समझने के लिए आइए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग को करने के लिए यहाँ पर एक लिए हम बीकर, एक प्लेट है और एक सिक्का है। अब इस बीकर के ऊपर हम इस प्लेट को रख दिए, इसके ऊपर हम सिक्का को रख दिए। जब इस प्लेट को हम धीरे धीरे खिसकाते हैं तो आप देखेंगे कि प्लेट के साथ सिक्का भी खिसक रहा है, और यदि जब हम इसको तेज़ी से खिसकाते हैं तो आप देखेंगे कि प्लेट आगे निकल गया और सिक्का इस बीकर में आकर गिर गया। अब इस प्रयोग को चलिए दूसरे ढंग से करते हैं। तो बीकर के ऊपर प्लेट को रख दिए, उसके ऊपर सिक्का को रख दिए। जब इसमें हम धीमे धीमे बल लगाते हैं तो आप देखेंगे कि प्लेट के साथ सिक्का भी खिसक रहा है, और इसमें जब हम तेज़ी से बल लगाते हैं तो प्लेट आगे निकल जाता है और सिक्का इस बीकर में आकर गिर जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यह होता है जड़त्व के नियम के कारण। अब जड़त्व का नियम क्या है? तो जड़त्व के नियमानुसार कोई भी वस्तु अपने अवस्था में रहना चाहता है, यानी कि यदि विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में रहना चाहता है, और यदि एक सरल रेखा में गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। कब तक रहना चाहता है? यानी कि जब उसके स्थिति में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य करना होगा। समझ आ गया? जैसे मान लिया कि जड़त्व के नियम से संबंधित एक और उदाहरण यहाँ पर हम देते हैं। जैसे मान लिया कोई भी बस या ट्रेन यदि गति की अवस्था में है और उसमें जब एकाएक ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, यह भी जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। या मान लिया कि कोई भी ट्रेन रुका हुआ है, एकाएक चल देता है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो यह भी जड़त्व के नियम के कारण ही होता है। जैसा कि अभी आप एक प्रयोग में देखें कि जब बीकर के ऊपर हम प्लेट को रखें और उसके ऊपर जब हम सिक्का को रखें, जब प्लेट को हम धीरे धीरे खिसका रहे थे तो प्लेट के साथ सिक्का भी गति की अवस्था में आ रहा था, इसीलिए प्लेट और सिक्का दोनों खिसक रहा था। और जब हम प्लेट को तेज़ी से खिसकाए तो उसमें प्लेट तो गति की अवस्था में आ गया लेकिन सिक्का अपना विरामावस्था में ही रहा, जिसके कारण प्लेट आगे निकल गया और सिक्का वह बीकर में आकर गिर गया। समझ आ गया? तो अभी हम लोग समझ रहे थे जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व के नियम से संबंधित एक छोटा सा हम लोग प्रयोग देखें। बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।